इन्फिनिटी हब में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक बिहार एससीईआरटी को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम, बीपीएससी व टीचर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के माध्यम से सपोर्ट करें। आज हम सभी क्लास 10th की ज्योग्राफी, संसाधन एवं उपयोग को पढ़ें। पहला प्रश्न ये रहा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन शुरू किया गया। आपको कन्वेंशन से रिलेटेड मैं एक पीडीएफ चार्ट दे दूंगा, उस पीडीएफ चार्ट से आपको तैयार कर लेना है। कुछ ही महत्वपूर्ण संसाधन या संरक्षण हेतु कन्वेंशन किए गए हैं। जैसे ये जो 1968 में किया गया, ये किया गया था अफ्रीकी कन्वेंशन में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन किस में होते हैं, डॉल्फिन और व्हेल में। तो डॉल्फिन जो पाई जाती है गंगा नदी में पाई जाती है, और व्हेल जो पाई जाती है आपके समुद्र में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे गंगा को मारना है, मतलब डॉल्फिन को मारना है। तो ये केवल भारत में पाई जाती है गंगा नदी, इसलिए इसका उत्तर डॉल्फिन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। अगर किसी उद्योग को स्थापित करना है तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मशीनरी ज़्यादातर किससे निर्माण होते हैं, मशीनरी निर्माण होते हैं आपके लोहे से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। अब लौह अयस्क की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये होता है आपका, एक होता है आपका मैग्नेटाइट, दूसरा होता है आपका हेमेटाइट, तीसरा होता है आपका लिग्नाइट, चौथा होता है आपका सीडराइट। तो इसमें कौन सा है, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट इसमें अवस्थित है। और ये जो एंथ्रेसाइट बिटुमिनस है, ये क्या है, कोयला के प्रकार हैं, कोयले के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन कहाँ पे होता है। आपको इसका उत्तर समझ के लगाना है। क्या होगा, सोचिए एक बार। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा बखूबी, बहुत सरल प्रश्न है। झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। अगर लोहे की बात की जाए तो हम लोगों ने बात किया, एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, लिग्नाइट एंड सीडराइट। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो बोले तो इसमें किसमें लौह की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीज एंड लोहा साथ साथ पाए जाते हैं, और मैग्नीज में लौह की मात्रा होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता होगा एल्युमिनियम इस समय बहुत तेज़ी से यूज किया जा रहा है। एल्युमिनियम हल्की होती है और काफ़ी मजबूत होती है। और यहाँ पे ऑप्शन आपसे क्या पूछा है, बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, होती है आपकी बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, किस राज्य में। ये होता है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा, आप तो ओडिशा लिखने लगे हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। अगर सीमेंट उद्योग स्थापित हो रहा है तो सबसे ज़्यादा किस कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता होना चाहिए, इसमें चूना पत्थर, जिप्सम आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पानी, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर का। और सबसे ज़्यादा चूना अगर सीमेंट उद्योग हैं, ये हैं आपके मध्य प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्रों में ये सब ज़्यादा होते हैं। पठारी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके सीमेंट उद्योग, झारखंड में भी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो किस राज्य में है, आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पे इजी है थोड़ा सा, असम राज्य में। असम में एक डिगबोई था जहाँ पे सबसे पहले तेल शोधनशाला की खोज की गई थी। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असम। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है।
हमने बात किया है कि एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा है, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वो होता है जिनकी प्राप्ति पुनः प्राप्ति की जा सके। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? जिनकी पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती है। कोयले का क्या पुनर्प्राप्ति की जा सकती है? अगर एक बार कोयला की समाप्ति हो जाए तो क्या इन्हें दोबारा हम लोग उत्पादन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। तो बोले ये अनवीकरणीय उत्पादन है। दूसरा, सौर ऊर्जा डेली मिल रहा है, आने वाले समय में भी मिलेगा, इसलिए ये नवीकरणीय। कोयला 2 बार हो गया है और पवन भी बार बार मिलता है, इसलिए ये नवीकरणीय में। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका हो क्या जाना चाहिए? आप लोग उत्तर एक बार देख के बताएं। देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो इसमें आएगा सौर नहीं होता है। अगर उदाहरण की बात करता तो कोयला हम लोग प्राथमिक तौर पे यूज करते हैं। कोयला देखिए 2 बार हो गया है और पवन भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? बोले तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। इजी प्रश्न है, झारखंड। ये शायद हम लोग पहले भी देख चुके हैं, झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। देखिए, कोयला भी 4 प्रकार का होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि लोहा 4 प्रकार का, इसी प्रकार होता है कोयला भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये जो मैंने क्रम दिया है ये सबसे अच्छे प्रकार का है, फिर इससे खराब ये, इससे खराब ये, और इस सबसे खराब पीट होता है। तो सबसे अच्छे प्रकार का यदि पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? एंथ्रेसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि सबसे खराब प्रकार का पूछे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीट। ठीक है, ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछ चुका है और ये काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने देखा था कि असम में सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है। तो असम के डिगबोई में जो प्रथम डिगबोई में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? अगर गैस की बात की जाए तो ये किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम का हम लोग उत्पादन करते हैं, अक्सर हम लोग आपके तटीवर्ती क्षेत्रों में हम लोग इसका उत्पादन करते हैं। भारत में फिलहाल बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा हम लोग आयात करते हैं दूसरे देशों से। जब पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है तो उसी समय हम लोगों को गैस की प्राप्ति होती है, जिनको प्राकृतिक गैस की संज्ञा दी गई है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफ़ी फेमस है। किस पे है? सतलज नदी पे। सतलज नदी पे ही भाखड़ा नांगल परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है तथा इनके माध्यम से इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह भी निकाली गई है, जिससे राजस्थान में कृषि की जा रही है। वरना वहाँ पे पानी की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे खेती करना वहाँ के लिए दुर्लभ हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न पे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम देखिए सबसे ज़्यादा अगर प्राप्त किया जाता है जादूगोड़ा एक स्थान है। तो ये जादूगोड़ा कहाँ पे है? ये है आपका झारखंड में। फिलहाल यूरेनियम का जो उपयोग है बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है और ये अभी तक हम लोग सबसे ज़्यादा इसका आयात करते रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए छोटे पैमाने पे जादूगोड़ा नामक स्थान से प्राप्त किया जा रहा है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। डॉक्टर मेधा पाटकर एक पर्यावरणविद थी। इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए एक परियोजना का शुरुआत किया गया था नर्मदा नदी पे, जिनकी वजह से बहुत सारे गाँव को विस्थापित किया जा रहा था तथा पेड़ पौधों को काटा जाता। इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये आपको पता होगा, बहुत सरल प्रश्न है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जिमरमैन ने कहा था कि
संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। ये बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा होती है, अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाएगी तो ये होती है मासिनराम में। इसका कारण ये है क्योंकि ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मान लीजिए ये हो गया आपका मासिनराम, तो अगर यहाँ पे वायु गया तो ये निकल नहीं पाता था, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ये भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। ये किस राज्य में है? ये है आपका मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले देखेंगे पहला, फिर आएंगे हम लोग दूसरा पे। अगर पहले की बात की जाए तो ये आपका पड़ता है अफ्रीकन प्लेट में, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में एक पड़ता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो नामक स्थान में हुआ था। अगर दूसरे की बात की जाए, ये हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। ये कब हुआ था? 1992 में पहला। लेकिन यदि दूसरे की बात की जाए तो ये आपका हुआ था अमेरिका में, और अमेरिका में न्यूयॉर्क नामक प्लेस पे। ये कब हुआ था? जस्ट 5 साल बाद हुआ था। बोले तो 1992 प्लस 5 बराबर 1997। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अब ये पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन था जिसमें 100 देश, पहले वाले में 100 देशों ने प्रतिभाग किया था। इसने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए थे। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे घटिया कोयला क्या है? सबसे घटिया कोयला हमने अभी देखा है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये क्रम है। सबसे अच्छा कौन सा है? एंथ्रेसाइट, उससे खराब बिटुमिनस, उससे खराब लिग्नाइट एंड सबसे खराब पीट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीट। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद काफ़ी फेमस है कि चरक का आयुर्वेद, चरक ने आयुर्वेद की रचना की, इसलिए आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब कि ऐसे संसाधन जिनमें जीवाश्म हो, ऐसे ईंधन जिसमें जीवाश्म हो। तो किस में होता है? तो आपके कोयला में भी होता है जीवाश्म। पेट्रोलियम में भी जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्राप्ति ही जीवाश्म से हो रही है। पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बहुत लंबी प्रक्रिया है। लाखों करोड़ों वर्ष बाद जब सड़ गल के वो एक आयल का रूप ले लेता है, प्राकृतिक गैस, इसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गिर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान का मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा जिनके माध्यम से सभी राष्ट्रीय उद्यानों को आपको देख लेना है अच्छे से, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान से एक न एक प्रश्न जरूर आएगा। अगर गिर की बात की जाए तो ये आपका पड़ता है गुजरात में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? एक है पीलीभीत में। और अगर बिहार की बात की जाए कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लौह अयस्क है। अब लौह अयस्क कौन सा है? नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? कि अच्छा जैव संसाधन तो हो नहीं सकता ये, तो ये कट हो जाए। मानवकृत, क्या इसको मानव ने बनाया है? नहीं, तो ये भी कट हो गया। अब आपको बताना है कि नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि आपको चैनल अच्छा लगे और आपको काफ़ी फ़ायदा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।